खबर मध्य प्रदेश के मंदसौर से है, जहां मंदसौर जिले में अफीम पट्टा वितरण प्रक्रिया के दौरान अफीम काश्तकारों से पट्टा वितरण सहित मृतक नामांतरण से लेकर अन्य तरह की वसूली चर्चा में रही है। नारकोटिक्स विभाग पर पट्टा वितरण में किसानों से वसूली के आरोप हमेशा लगते रहे हैं। इसे लेकर हमेशा शिकायत, धरना प्रदर्शन और आंदोलन होते रहे हैं। हाल ही में मृतक नामांतरण के नाम पर किसानों से होने वाली वसूली को लेकर कांग्रेस नेता दीपक सिंह गुज्जर ने इसे लेकर बड़ी संख्या में किसानों के साथ नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया था। बावजूद किसानों से पट्टा वितरण के नाम पर दलाली की कुप्रथा जारी थी। ऐसे ही एक मृतक नामांतरण के मामले में मंदसौर जिले के किसान मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के धमदार निवासी अफीम किसान बद्रीलाल धाकड़ से नारकोटिक्स विभाग में पदस्थ कर्मचारियों के द्वारा 1,10,000 रुपए की मांग की गई थी। इसे लेकर किसान बद्रीलाल धाकड़ ने सीबीआई का सहारा लिया और पूरे मामले की जानकारी सीबीआई को दी। सीबीआई ने भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ने के लिए मंदसौर में डेरे डाले और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई के दौरान 2 कर्मचारियों को मौके से गिरफ्तार किया। न्यूज नेशन 81 संवाददाता शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। नाम है आपका? बद्रीलाल धाकड़, कहाँ के निवासी आप? दमनार के। ये जो 1,10,000 रुपए की रिश्वत का मामला जो आया है सामने, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें सर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मुझे हमारे परिवार में एक नया पट्टा आने की जानकारी मिली हमारे गांव के मुखिया द्वारा कि आपके नया पट्टा आया है, तो आप अधिकारियों से संपर्क कर लो। खंड 1 में अभिषेक अग्निहोत्री जी है, उनसे बात कर लीजिए। तो मैं वहाँ से बात करने भी गया उनसे, तो उन्होंने कहा कहाँ पट्टा आया है और आपको ये पूरी कार्रवाई करके कागज़ उपलब्ध करा दो, आपका पट्टा हो जाएगा, मुखिया के संपर्क में रहना। तो मैंने मुखिया के संपर्क में ही था, पेपर भी सब दे दिए हमने। उनने कहा कि यार दिए लिए बिना होगा नहीं काम। मैंने कहा ठीक है, देना लेना मैं कर लूँगा बात साहब से। और मेरे मन में भी ये विचार था कि यदि कोई काम पैसा दे के ही कराना है तो किसी का एहसान क्यों लें, अपन सीधा ही बात करें। कोई बीच में 2 पैसा रख रहा हो तो वो क्यों रखे, हम ही काट पीट कर लें। उसको भी जितना चाहिए उतना मिल गया, ना मेरे को भी जितना देना उतना ही गया। तो मैंने उनसे कहा कि साहब आप ही ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि 1.5 लाख तो लगेंगे। मैंने कहा नहीं साहब मैं इतना नहीं दूंगा। तो कहा चलो ठीक है 1,20 कर देना। मैंने कहा नहीं साहब थोड़ा तो बहुत बड़ी राशि हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब 1,10 से कम होंगे नहीं, ये तो देने ही पड़ेंगे। तो मैंने कहा ठीक है साहब मैं कर रहा हूँ अरेंज, आप मेरे पट्टे की कार्रवाई पूरी करो। और इस बीच में मैंने सीबीआई को अवगत करवाया और सीबीआई ने मेरी पूरी मदद करी, देश की सीबीआई ने। और लगातार यहाँ करीब 9 दिन का सर्च ऑपरेशन चलता रहा और हम कल की जो घटनाक्रम है उस अंजाम तक पहुँचे कि जो अधिकारी ने पैसे मांगे थे वो पैसे सीबीआई की जानकारी में उन सारे नोटों के नंबर नोट थे, उस पर केमिकल लगा था। और वो अभिषेक अग्निहोत्री के जो सहयोगी कर्मचारी है वहाँ पर, एक लिपिक है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। लिपिक का नाम है कांतू पाटीदार और कंप्यूटर ऑपरेटर का जो नाम है वो है रामनिवास सोलंकी। ये दोनों रंगे हाथ पकड़े गए उन पैसों को लेते हुए और इनको जेल भी भेजा गया है। अभिषेक अग्निहोत्री की तलाश जारी है क्योंकि वो उस समय वहीं थे, लेकिन अधिकारी तत्काल उसको पहचान नहीं पाए सीबीआई, और वो मौके का फ़ायदा उठा करके भाग गया। वो सीसीटीवी फुटेज में प्रमाणित है। तो ये हम यही कहना चाहेंगे कि जो सरकार की जो भी वर्तमान व्यवस्था है इस अनुसार तो मैं खेती नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो खेती शुरू ही नहीं करी उससे पहले यदि इतने पैसे की रिश्वत देना पड़े और बीच में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे देना पड़ेंगे इसकी कोई कल्पना ही नहीं है। तो ऐसी खेती करने के बजाय मैं सामान्य खेती करूं, टेंशन मुक्त रहूं, भले कम प्रॉफिट मिले पर चैन की नींद सोऊं, क्यों करूं ऐसी खेती। देखिए, धमनार के किसान बद्रीलाल जी धाकड़ से नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारियों द्वारा अफीम के पट्टे के नामांतरण को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। तो उन्होंने मुझे बताया तो बद्रीलाल जी और हमने मिलकर सीबीआई वालों से संपर्क किया और 10 दिन से सीबीआई वाले यहाँ थे। और कल सीबीआई वालों ने रंगे हाथों 1,10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए नारकोटिक्स के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया।